विश्वास एक रबड़ की तरह होता है जो हर गलती के बाद छोटा और छोटा होता जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक रोचक सी कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जिनका कि विश्वास किसी न किसी ने तोड़ दिया है। हालांकि जब अपनों द्वारा दगा दिया जाता है तो हम गैरों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जिस प्रकार घर के बाहर के सांप को मारा जा सकता है, लेकिन घर के अंदर जो सांप रहते हों उन्हें किस प्रकार मारोगे। लेकिन सब दुनिया एक जैसी नहीं होती है। इस दुनिया में अगर बुरे लोग मौजूद हैं तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो एक बार अगर हमारा विश्वास टूट जाता है तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की मेरी कहानी में एक गांव में एक शिक्षक और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि उनकी प्रेम की दुनिया चर्चा किया करती थी। लोग अक्सर उनकी प्यार की दुहाई दिया करते थे। वो लोग कहते थे कि ऐसा क्या है इन दोनों में कि इन दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और दोनों एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। हालांकि उनके यहाँ पर पैसों का कोई अंबार तो नहीं था, लेकिन एक मध्यम परिवार की वे सामान्य सी जिंदगी जिया करते थे। दोनों के विचार इतने मिलते थे कि दोनों एक दूसरे की बात को स्वीकार करते थे और प्रेम से रहते थे। उनमें कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। उस गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जो कि हीरो का व्यापारी था। सेठ का करोड़ों का व्यापार चलता था। ऐसा शायद कोई दिन जाता था कि जब सेठ सेठानी के लिए कोई ना कोई आभूषण ना लेके आए। उनके बंगले में 10-15 नौकर काम करते थे। सेठानी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, वह बस आराम से रहती थी। एक दिन सेठ और सेठानी बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते उनके बातों में जिक्र शिक्षक और उसकी पत्नी का आने लगा। दोनों कहने लगे कि दोनों कितने एक दूसरे को प्रेम करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। सेठ ने कहा कि उनका जो यह रिश्ता है वह इस कारण चल रहा है क्योंकि उसमें पति बहुत ज़्यादा समझदार है। जबकि सेठानी बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता उनकी पत्नी की वजह से चल रहा है क्योंकि पत्नी काफ़ी ईमानदार है, कर्मठ है और वह एक साधारण सी महिला है। मैंने उसे कभी हीरे जवाहरात से सजे हुए नहीं देखा। वह साधारण से कपड़े पहनती है और उसके विचारों में भी बहुत ज़्यादा शालीनता है। मुझे तो लगता है वह ज़्यादा समझदार है और उसी की वजह से उनका रिश्ता आज तक टिका हुआ है। बातें करते करते उन दोनों की स्थिति एक बहस तक पहुंच गई। तब सेठ ने कहा कि चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, हम दोनों में एक शर्त लगी है। चलो हम उन दोनों को परख कर देखते हैं कि किसके रिश्ते में ज़्यादा पवित्रता है। फिर क्या था, सेठानी ने सेठ की शर्त मान ली और दोनों ने अपने अपने तरीके से शिक्षक और उसकी पत्नी से संपर्क स्थापित करने की योजना बनाई। पहले सेठ ने अपनी नौकरानी को समझा बुझाकर शिक्षक की पत्नी के पास भेजा और समझाया कि अगर वह मुझे स्वीकार कर ले तो मैं उसे बदले में एक बंगला और काफ़ी संपत्ति दूंगा, जिससे कि वह वहाँ पर राज करेगी और गरीबी के जीवन से उसे मुक्ति मिल जाएगी। नौकरानी द्वारा सेठ का जो प्रस्ताव था वह शिक्षक की पत्नी के सामने प्रस्तुत किया गया। जब शिक्षक की पत्नी के सामने नौकरानी ने बोला तो शिक्षक की पत्नी बोली कि मुझे यह समझौता बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मेरा जीवन जैसा चल रहा है वह मुझे काफ़ी पसंद है और मैं उनके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसने नौकरानी को डांटकर तुरंत वापस भेज दिया। उसके बाद सेठानी ने नौकरानी को शिक्षक के पास प्रस्ताव लेकर भेजा और उसे हीरे जवाहरात और बंगले का लालच भी दिया। उसके लालच से शिक्षक के मन में थोड़ा थोड़ा लालच आने लगा और उसने सेठानी की शर्त को स्वीकार कर लिया। वह सेठानी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। इतना ही नहीं, पैसे के लालच में वह अपनी पत्नी को मारने के लिए भी तैयार हो गया। सेठानी ने जब उस शिक्षक का इस प्रकार का स्वभाव देखा तो उसके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उसके मन में सब पुरुष जाति के लिए नफरत पैदा हो गई। उसने सोचा कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं और वह सेठानी सेठ से भी खफा खफा रहने लगी। इस प्रकार बीतते बीतते कई साल बीत गए। सेठानी के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। उसके मन में एक भावना घर कर चुकी थी कि यह पुरुष जाति विश्वास के लायक नहीं होती है।
तभी एक ऐसी घटना होती है जिसने उसका सारा जीवन पलट के रख दिया। वह क्या देखती है कि एक बार सेठानी काफ़ी बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर द्वारा उसकी किडनी खराब बता दी जाती है, लेकिन सेठ उसका साथ नहीं छोड़ता। सेठ अपनी एक किडनी सेठानी को दान कर देता है। तब सेठानी की आंखें खुल जाती हैं। वह समझ जाती है कि सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। उसका जो पुरुष जाति के प्रति जो भाव बन गया था वह अचानक ही परिवर्तित हो जाता है। वह देखती है कि किसी और की करनी की सजा वह अपने परिवार को दे रही थी। सेठानी सेठ से माफ़ी मांगती है और फिर से उनका खुशहाल जीवन शुरू हो जाता है। तो आज की मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका विश्वास एक बार टूट गया है तो सबको एक निगाह से ना देखें। हो सकता है आपका विश्वास फिर से जीवित हो जाए, तो अपने विश्वास की आस को जगाए रखना चाहिए। तो यहाँ एक बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देना चाहूँगी कि उम्मीदें तैरती रहती हैं, किश्तियाँ डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है यह धागा जिसे विश्वास कहते हैं। तो दोस्तों, अब अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई सी कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।